पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मोदी और अमित शाह तो परिवारवाद के खिलाफ हैं। परिवारवाद वाले नेताओं के खिलाफ जमकर हमला करते हैं। कहते हैं कि परिवारवाद की पार्टी, परिवारवाद वाले नेताओं से जनता उब चुकी है। देश की जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी, लेकिन हो बिल्कुल उल्टा रहा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को देश की जनता सबक सिखाना शुरू कर चुकी है। सोचिए, कुछ ही दिनों के अंतराल पर, कुछ ही दिनों, मात्र कुछ दिनों की बात कर रहे हैं, एक नतीजे 4 जून को आया और दूसरा नतीजा 13 जुलाई को आया। एक महीना से कुछ दिन ज्यादा। और नतीजा 2 प्रदेश में पति और पत्नी का आया। 2 प्रदेश में उपचुनाव के नतीजे ऐसे आए कि भाजपा का समीकरण बिगड़ गया। बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के लाख प्रयास करने के बावजूद भी चुनाव नहीं जीत पाई बीजेपी के उम्मीदवार। भाजपा का खाता तक नहीं खुला, सुपड़ा साफ हो गया। और जिस परिवारवाद का तोहमत, जिस परिवारवाद का आरोप लगता रहा, लोग विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, मुखिया, सरपंच, पंचायत के सदस्य, साहब यहां तो पति मुख्यमंत्री और पत्नी विधायक बन जाती है। और परिवारवाद को गाली देने वाले नेता अब क्या जवाब देंगे? क्या जिन लोगों ने वोट किया उनको गाली देंगे, या जिस प्रदेश ने मुख्यमंत्री चुना उस पूरे प्रदेश के लोगों को गाली देंगे? दरअसल 10 जुलाई को जो वोटिंग हुई थी, यह सीट बीजेपी ने दमखम के साथ लड़ा था। हिमाचल प्रदेश काफी ताकतवर सीट मानी जा रही थी, लेकिन चुनाव के नतीजे जब सामने आए तो चौंका दिए। सरकार गिराने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी एक कर लिया था। कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए कई महीने पहले रणनीति बनाई गई, साजिश रचा गया कि सरकार गिर जाए और वहां भाजपा की सरकार बन जाए। इस वजह से विधायकों को तोड़ लिया गया। सरकार मुश्किल में थी, निर्दलियों की ताकत दिखाई गई। उपचुनाव हुए। उपचुनाव में नतीजा यह हुआ कि अब राज्य से निर्दलियों का भविष्य खत्म हो गया। अब निर्दलीय कोई नहीं बचा। बीजेपी मात्र 1 सीट जीत पाई। और यहां तो जो विधायक जीत कर आई कांग्रेस की, उसके पति तो मुख्यमंत्री थे और उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को हरा दिया। जीते हुए विधायक निर्दलीय थे, फिर चुनाव में चले गए और भाजपा के दम पर जीत के आना चाहते थे, चुनाव हार गए। इतिहास बन गया, इतिहास रच दिया गया। मोदी अमित शाह के खिलाफ इतिहास रचा गया कि एक और प्रदेश में पति सीएम और पत्नी विधायक। एक और है, और यह भी दुर्भाग्य से, संयोग से, इत्तेफाक से बीजेपी के सबसे बड़े विरोधी हैं हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। झारखंड के आदिवासी समाज से आने वाला यह परिवार देश भर में घूमकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के तानाशाही का विरोध कर चुका है। और यहां भी जेल से बाहर निकलते ही हेमंत मुख्यमंत्री बने और पत्नी 4 जून के नतीजे सामने आए तो चुनाव जीतकर झारखंड के एक विधानसभा सीट से विधायक बन जाती हैं, चुनाव जीत जाती हैं, चुनाव लड़कर। और आज पति मुख्यमंत्री, पत्नी विधायक, स्टीयरिंग मंत्री के हाथ में सरकार की, और उसी सरकार के एक अंग बनकर ये विधायक अपने पति और सरकार दोनों का फर्ज निभाएंगे। और ठीक इसी प्रकार से उत्तराखंड में भी हो गया। हिमाचल प्रदेश में यह हुआ है। हिमाचल प्रदेश के 3 सीटों पर चुनाव हुए
और यहां 2 सीटें कांग्रेस जीत गई। और हिमाचल प्रदेश के अंदर से मुख्यमंत्री की पत्नी ने कांग्रेस के टिकट पे बीजेपी के उम्मीदवार को चुनाव हरा दिया। आज पति और पत्नी दोनों विधायक, एक मुख्यमंत्री एक विधायक, हिमाचल के अंदर से यह पहली बार ऐसा हुआ कि अब हिमाचल के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जो प्रदर्शन किया उसका नतीजा यह है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर हिमाचल प्रदेश के देहरा विधानसभा सीट से जो चुनाव लड़ी थी वो जीत गई। वो भाजपा के होशियार सिंह को 9,399 वोटों से हराया। अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी पत्नी कमलेश ठाकुर के साथ हिमाचल विधानसभा के अंदर मौजूद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के वो दोनों विधानसभा के सदस्य चुने गए हैं। अब इसी के साथ हिमाचल प्रदेश का निर्दलीय का जो बोलबाला था, जिसके बदौलत सरकार चल रही थी, वो खत्म हो गया। तो ये थी कि पहले झारखंड में एक मुख्यमंत्री, उसकी पत्नी विधायक, अब हिमाचल प्रदेश में पति मुख्यमंत्री पत्नी विधायक। परिवारवाद पर जो लोग आरोप लगा रहे थे वो अब क्या जवाब देंगे, क्योंकि देश की जनता ने वोट किया है, देश की जनता ने चुनकर उनको विधानसभा भेजा है। अब किस पर सवाल उठाइएगा और कैसे इन सवालों का जवाब दे पाइएगा। मात्र कुछ दिनों में बीजेपी की आसमान की ऊंचाई जमीन पर भरभरा कर गिरती हुई दिखाई पड़ रही है। अथाह ताकत, तमाम मशीनरी, सबसे ताकतवर पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, देश की हर जांच एजेंसियां जिसके मुट्ठी में आरोप लगते रहे हैं, जिसके साजिश से सरकारें गिर जाती हैं, जिनके करवट बदलने से विधायक सांसद पार्टी छोड़ देते हैं, एक इशारे पर खलबली मच जाती थी। लोग घर बचाने के लिए अपने ही विधायकों को कैद करने लगते थे। साहब यहां तो अद्भुत हो गया। यहां तो सीने पर मूंग दरने वाला काम कांग्रेस ने कर दिया। हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी को चुनाव जितवा दिया, तो हिमाचल प्रदेश में सुक्खू ने अपनी पत्नी को चुनाव जितवा दिया। हेमंत तो जेल में थे, कल्पना सोरेन अकेले बागडोर संभाली हुई थी, सुक्खू तो बाहर थे। लेकिन यह गजब का संयोग हो गया कि जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भाजपा की ज्यादा जरूरत है, बीजेपी की सीट जीतने की जरूरत है, वो भाजपा चुनाव हार रही है। और ये तब हो रहा है जब वोटिंग पर सुप्रीम कोर्ट की नजर बनी हुई है, ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट की नजर बनी हुई है। पूरी वोटिंग की पारदर्शिता, चुनाव पर उठने वाले सवालों पर देश के सर्वोच्च न्यायालय की नजर बनी हुई है। ये तब हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बीजेपी के अंदर मंथन जारी है और परिवारवाद के आरोप लगाने वाले नेताओं को ये करारा जवाब यहां के लोगों ने दिया है कि अब एक ही संसद में, अब एक ही छत के नीचे, एक ही लोकतंत्र के मंदिर में एक मुख्यमंत्री का दायित्व निभाएगा और एक पार्टी के विधायक का। झारखंड में हेमंत जिस तरीके से अपने पत्नी को अपने संग संग लेके चल रहे हैं, सुखविंदर भी अब वही करेंगे। सरकार चलाने के लिए, पार्टी चलाने के लिए पत्नी और विधायक को संग लेके चलेंगे। इससे बड़ा परिवारवाद का उदाहरण क्या होगा? क्योंकि जीत कर आए हैं तो विपक्ष उस वक्त जो सवालों के घेरे में रहा करती थी, आज वो अपनी ही कमजोरी को ताकत बनाकर भाजपा के खिलाफ एकजुट हो रही है। आखिर ये कैसा आगाज है? आखिर ये किस तरीके की शुरुआत है? इसकी चर्चा सब जगह हो रही है। देश में इतिहास अक्सर इसके पहले आप सुना करते थे
ऐसा होता नहीं था, लेकिन इस बार हो गया। और पहली बार हुआ कि देश के 2 राज्य, एक झारखंड, एक पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, एक आदिवासी राज्य, पहाड़ी राज्य आदिवासी राज्य झारखंड, दोनों की आबो हवा लगभग मिलती जुलती है। दोनों अपने यहां अपने जमीन, अपनी मिट्टी के लिए जाने जाते हैं, और दोनों ने इतिहास रच दिया। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।